ओम शांति। आज के साकार मूल्य 4 मई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवानो आज और कोई को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का पिता। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं, परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं, हम पापी नीच हैं। आप संपूर्ण निर्विकारी हैं परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप, टीचर, गुरु यह कहते हैं, मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर हैं। सब में 5 विकार है। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है। यह है शोक वाटिका। कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं, का महाशत्रु है, उस पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इस अर्गेंस द्वारा सुनती है, फिर सुनती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पाठ बजाते, परंतु आत्म अभिमानी बनने के बदले देह अभिमान बन पड़े हैं। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आत्मा में सतयुग में आत्म अभिमानी रहते, परमात्मा को नहीं जानते। यहाँ तुम देह अभिमान हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं।
जिसके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हम वैकुंठ में बैठे हैं। बाप कहते यह सब गरीब बन जाते क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना है तो अच्छा, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसमें तो खुशी होना चाहिए। तुम मरने के पहले तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए तैयार लायक बनाते हैं। पतित तो पतित दुनिया में जन्म लेते, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते हैं पवित्र बनो। पवित्र बने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसे बनाता हूँ, फिर तुम विष खारे कौड़ी तुल्य क्यों बनते हो। आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के कड़े सजा खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला हो, काला तो है ही और ही काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बैठाए गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह नहीं, स्वर्ग भी नहीं देख सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बातें करेंगे। बच्चे ही जानते हैं बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए। कलयुग अब पूरा होना है। जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सद्गति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं तू मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल, विकार में गिरे तो मरे। फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते। जो यहाँ गरीब है वह साहूकार बनते। बाप गरीब निवाज, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में पावन देवताएं थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े हैं। पुनः जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनने तो अब श्रीमद अमरनाथ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ पर नहीं बैठे हैं। यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए। अब बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते न गिरते। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत
अत्याचार करते तो पाप का घड़ा भर जाता और विनाश होता। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल पहले श्रीमत पर नहीं चले तो अभी भी नहीं चलेंगे, न पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और ही रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरे मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सबको सज़ा खाकर हिसाब किताब चुक्त करना होगा। यह तो जो बल से विकर्मों को भस्म करेंगे या तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को पवित्र बनाते। तुम हो शिव शक्ति पांडु सेना, गोप गोपियाँ इसमें दोनों आ जाते। भगवान तुमको पढ़ाते, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी थे। अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती गई। गाया भी हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में। सोना अर्थात जमीन में दीवारों में छिपाते हैं। अचानक मरे तो सब कुछ वहाँ ही रह जाएगा। विनाश तो होना है। अर्थक्वेक आदि जब होती तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते। अब धनी बाप आए हैं तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बेगर रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हैं। बाप को पहचानते ही नहीं। बाप कहते मैं पवित्र बनाने आया हूँ। अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो। स्वर्ग की रचना रचने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है। वह एक परी थी, किसी पतित को ले आई तो उसको वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बैठाया जाता। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बैठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले जाने वाले पर भी दोष पड़ जाता। बाप तो जानते हैं, फिर भी ले आते तो शिक्षा दी जाती। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध होते जाती, वायुमंडल में साइलेंस हो जाता। बाप बैठ रचता परिचय देते, मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले माफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ।
बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। योग बल द्वारा विकर्मों के हिसाब किताब चुक्त कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। योग बल के द्वारा आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। नंबर दूसरा है बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के बस होकर स्वर्ग में चलने में विघ्न रूप नहीं बनना है। विकार के वश हो जाएंगे तो स्वर्ग में चलने वालों के विघ्न सृष्टि करेंगे। वरदान। मन बुद्धि की इच्छाओं द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी कीचड़ा न हो। इसीलिए योग अग्नि द्वारा कीचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी कीचड़ा है। जब यह कीचड़ा समाप्त हो तो बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन। सदा श्रेष्ठ और शुभ संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। तो शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ संकल्प को इमर्ज करना है तो व्यर्थ संकल्प ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहिए। तो दुनिया 2 है, एक सतयुग सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुग आसार वाली दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर है, सार और असार। सतयुग में सार है, कलयुग असार संसार है। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु हमें इस भाव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब जन्म मरण के चक्र में न आए, अर्थात मुक्ति को मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं, बच्चे सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वे इस जीवन में होना चाहिए। अब वे तो सतयुग वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी, जहाँ
सदैव सुखी जीवन था। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 36 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्हों के जन्म सीढ़ी कलाएँ वाले 21 हुई और उतरती कला वाले 36 हुई। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते। बाकी यह जो मनुष्य समझते कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोगते, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सके तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्यों। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ हो सकती, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। इसीलिए मनुष्य योनि में अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेते और न जानवर मनुष्य की योनि में आते। मनुष्य को अपनी योनि ही भोगनी पड़ती है। इसीलिए उसे मनुष्य जीवन में सुख दुख की महसूसता होती। ऐसे ही जानवर को भी यानी योनि में सुख दुख भोगना है। अगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना फिर कर्म से हुआ, उन्हों का भोगना को भी मनुष्य फील करता, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं। मनुष्य कोई 84 लाख योनि भोगते। यह तो मनुष्य को डराने के लिए कह दिया है कि अगर गलती कर्म करेंगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए परमात्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं, तो अपना जीवन पलट रहा है। किसके आधार पर? परमात्मा से हम योग लगाकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। ओम शांति।